सिंहावलोकन की ज़रूरत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ब्राह्मण पुरोहित राजाओं की मदद से किसानों के जानवरों को ज़बरदस्ती ले आते थे और यज्ञों में उनकी बलि चढ़ाते थे। इसकी वजह से सामान्य जनता श्रमण संस्कृति की ओर झुकी थी, किंतु जब श्रमण ही संघ सभाओं के द्वारा और मंदिरों के रूप में अमीर बनते गए और राजाश्रय लेकर सामान्य जनता की ओर से संघाराम के लिए लगान वसूल करने लगे, उस समय वे लोगों को बुरे लगने लगे। इसमें नई बात क्या थी, केवल यज्ञ में पशु बलि चढ़ाना मात्र ही हिंसा नहीं है, बल्कि इस तरह लोगों से जबरदस्ती लगान मांगना भी एक प्रकार की हिंसा ही है। इस प्रकार की लोगों की भावना हो गई होगी। इस कारण श्रवण शक्ति का महत्व कम होने लगा और उसके विकल्प के रूप में कोई दूसरी उज्ज्वल संस्कृति न होने के कारण पुनः पौराणिक अर्थात ब्राह्मण संस्कृति को मौका मिला और उसका पुनरागमन हुआ। जैन और बौद्ध धर्म के आचार्यों के दुराचार के कारण बाद में इन धर्मों में वैदिक धर्म के ग्रंथों की तरह ग्रंथ रचना हुई और जाति भेद का रोग भी प्रवेश कर गया। इन धर्मों का पतन होने के कारण और उनका पहले का उज्ज्वल स्थान पैदा करने का सामर्थ्य अन्य किसी धर्म में नहीं रह गया था। अतः वैदिक ब्राह्मणी धर्म को अपना सर ऊपर उठाने का मौका मिला। ब्राह्मण धर्म को राजाश्रय भी मिलता गया और बाद में ब्राह्मणों के बहकावे से जैन और बौद्ध धर्मानुयायियों की हत्याएं की गईं। वैदिक धर्म के पुनर्जीवन का पहला आंदोलन करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण था। उसका नाम विष्णु उर्फ चाणक्य उर्फ कौटिल्य था। उसने नंद घराने का बदला लेकर उसके वंश को बर्बाद किया और उसी घराने के दासी पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाया और वह स्वयं प्रधानमंत्री हो गया। ईसा पूर्व चौथी सदी इस ब्राह्मणवादी आंदोलन को सफल अंजाम दिया। आदि शंकराचार्य ने चाणक्य के मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और मौर्य राजाओं की मदद से उसने बौद्ध धर्म के अनुयायियों का शिकार करना शुरू कर दिया। उस समय कुछ बौद्ध पुनः वैदिक धर्म में लौट आए थे। आदि शंकराचार्य छठी सदी में हुआ। उसका जन्म मालाबार प्रांत के कालंदी नामक गांव में हुआ था। वह जाति से दक्षिण का नंबूदरी ब्राह्मण था। कहते हैं कि उसने 10 ग्रंथों का और षड दर्शनों का अध्ययन बहुत पहले ही कर लिया था। उसने संन्यास लेने के बाद वेद प्रणीत हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भारत में पैदल यात्राएं की। उसने बौद्ध धर्म को पराजित करने के लिए और वैदिक हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए पूरे देश में दौरा किया और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद में विद्वान बौद्ध भिक्षुओं को पराजित कर कुल 32 वर्ष की अपनी आयु में अधिकांश संपूर्ण भारत में ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित किया। इस धर्म की आग एक जैसी जलती रहे, इसलिए उसने बौद्ध धर्म के भिक्षु संघ का ढांचा अपनाकर उसने श्रृंगेरी मैसूर के पास, पुरी उड़ीसा, द्वारिका गुजरात और बद्रीनाथ हिमालय आदि 4 स्थलों पर अपने मठों की स्थापना
की और ये भी कहा जाता है कि वे केदारनाथ हिमालय में अपने आयु के 32वें साल में मर गए। कुछ लोगों का कहना है कि बौद्धों के साथ हुए वाद विवाद में आदि शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ और कब हुई कुछ पता नहीं चला। इन ब्राह्मणवादी मठों को राजाश्रय मिला। इन मठों के माध्यम से शंकराचार्य के सन्यासी लोग बौद्ध धर्मों को नष्ट करके वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना करने लगे। ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की घमासान लड़ाई में जो कुछ बातें सामाजिक रचना में और रीति रिवाज में हुई, उनमें से एक हेराफेरी का उल्लेख करना जरूरी है। ब्राह्मण लोग मुफ्त में मांसाहार करने का मौका मिले, इसलिए गैर ब्राह्मण यजमान की ओर से यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे और उनको हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि यदि उस प्रकार की यज्ञ विधि का प्रचार बंद हो गया तो हमारे पेट पर लात पड़ेगी। इसलिए ब्राह्मण लोग यज्ञ विधि समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार का एक मुद्दा भिक्षु लोग वाद विवाद में रखते थे। ब्राह्मण लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि यज्ञ में पशु बलि और पशुओं का मांस खाना आदि ब्राह्मणों को इस बर्ताव की ओर बहुजन समाज घृणा की दृष्टि से देखता है। शंकराचार्य को उस समय काफी सफलता मिली जब उसने ब्राह्मण धर्म के पुनर्जीवन के संदेश की घोषणा की। उस समय भारत के सभी ब्राह्मणों ने यज्ञ में पशुओं को बलि न देने का और मांसाहार का त्याग करने की घोषणा की और उस घोषणा को पूर्णतया अमल में लाया गया। ये महान कार्य बौद्ध धर्म से टक्कर लेने के लिए जरूरी हो गया था। शंकराचार्य ने जिस ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की, उसकी प्रमुख विशेषताएं चातुर्वर्ण, जाति भेद और ब्राह्मणों का वर्चस्व था। इस प्रकार की विशेषताएं बरकरार रहें, इसलिए ब्राह्मणों ने पहले जो इस स्मृतियां लिखी थीं, उनमें कुछ और स्मृतियों की संख्या बढ़ गई। इस स्मृतियों का महत्व है अलग अलग जातियों को कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, किस प्रकार का काम धंधा करना चाहिए आदि बातों के बारे में प्रतिबंध लगाने वाली महत्वपूर्ण किताबें ही थी। इन स्मृतियों को राजाश्रय मिला और उनके प्रतिबंध राजनीतिक और धार्मिक कानून बन गए। इन प्रतिबंधों के कारण ही ब्राह्मण जाति का वर्चस्व अन्य जातियों पर हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गया। वही बात अन्य जातियों की भी हुई। मतलब क्षत्रिय लोग अपने आप को वैश्य, शूद्र और अछूतों से श्रेष्ठ मानने लगे। उसी के साथ वे इस बात को भी स्वीकार करने लगे कि हम ब्राह्मणों से नीच हैं। वही व्यवहार वैश्यों का शूद्रों के साथ हुआ। अछूत लोगों की जातियों में ही यही भावना फैल गई और मजबूत हुई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।